हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की लेट न्यूज़ की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं पे जो फैसले होने हैं वो देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने कहा है कि स्टूडेंट्स अपनी राय भेजें और उसको लेकर जो हम फैसले करेंगे या स्टूडेंट्स की जो बातें हैं उसको सुना जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट यहाँ से निकल के सामने आ रही है। कुछ राय हैं जिन पर विचार हो सकते हैं, यानी कि बात करें कुछ ऐसे सजेशंस हैं। रमेश पोखरियाल जी की बात करें यानी कि शिक्षा मंत्री की बात करें तो उन्होंने एक योजना बनाई है, उसके तहत जो बातें हैं किस तरीके से सुनी जा रही है, कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंस है यानी कि बोर्ड एग्जाम्स 10वीं 12वीं को लेकर कौन कौन सी वो बातें हैं जिस पर अमल किया जा सकता है। यानी कि हम बात करें तो कौन से वो फैसले हैं जो 10वीं 12वीं के लिए लिए जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहली अपडेट जो निकल के सामने आ रही है, ये सर्वे पे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड देखा जा रहा है। यानी कि बात की जा रही है कि सर्वे जो हाल ही में हुए थे, जो देश भर के इसमें टीचर्स शामिल हुए थे, पेरेंट्स शामिल हुए थे और खुद स्टूडेंट्स भी 10वीं 12वीं के शामिल हुए थे इस सर्वे में। इस सर्वे के अनुसार जो हाल ही में सर्वे लिया गया था, यानी रमेश पोखरियाल जी ने कभी स्टूडेंट्स से सजेशन मांगे हैं, लेकिन इससे पहले ही देश में सबसे बड़ा सर्वे हुआ था जिसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स और टीचर्स शामिल हुए थे। इस सर्वे की बात करें तो जैसे कि सभी स्टूडेंट जानते हैं, लेस देन 6% स्टूडेंट्स और टीचर्स तो थे। इनका कहना था कि फरवरी मार्च में आपकी परीक्षाओं को कराना चाहिए। यहाँ पे आप एक बात गौर करिए, लेस देन 6%, यानी कि हमें से 6% से भी कम लोग जो थे वो फरवरी मार्च में परीक्षाओं को होना देना चाहते थे। लेकिन 94% से ज़्यादा जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे और पेरेंट्स थे, उनका जो डायरेक्टली कहना था कि एग्जाम को फरवरी मार्च में नहीं होने देना चाहिए। एग्जाम जो होगी आपकी मई में हो, या तो एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, या उनका जो सीधा सीधा बात कहा जाए तो एग्जाम को सीधा सीधा फरवरी मार्च में कराने के पक्ष में नहीं थे। वहीं जो स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट जो है यानी कि आपके एचआरडी मिनिस्टर जी रमेश पोखरियाल जी के उन्होंने कहा कि एग्जाम को लेकर आप सजेशन दीजिए। स्टूडेंट्स लगातार सजेशन देना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि बात करें लाखों स्टूडेंट्स की सजेशन लगातार आ रही है, यानी कि हर सेकंड में कितने सारे सजेशन स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं। रमेश पोखरियाल जी भी कह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट्स की जो बातें हैं सुनी जाएगी। स्टूडेंट्स का एक ही चीज जो साफ साफ कहना है, 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को मच टाइम, यानी कि उन्हें टाइम चाहिए बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। इसी में एक और बात है वो इस पे भी कंसाइडर किया जा रहा है। यानी कि पहली बात तो सर्वे को देखा जा रहा है, दूसरी बात जिस पे अमल किए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि स्टूडेंट्स की मैक्सिमम 10वीं 12वीं के छात्रों की जो डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि 3 मंथ फिजिकल क्लासेस बिफोर एनी एग्जाम। यानी कि छात्र का सीधा सीधा कहना है कि आज स्कूलें जो ओपन नहीं हुई है, स्टूडेंट्स की ऑनलाइन पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है, तो ऐसे में छात्रों का एक बात सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक जितने भी एक स्टूडेंट्स ने अपने राय को भेजे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये हाईलाइटेड है। यानी कि हम बात करें तो 80 to 90% जो छात्र हैं अभी तक उनका साफ साफ कहना है कि एग्जाम को पोस्टपोन इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि हमें फिजिकल क्लासेस की ज़रूरत है। और फिजिकल क्लासेस की बात करें तो एटलीस्ट 3 मंथ हमें एग्जाम से पहले क्लासेस चाहिए। यानी कि बिना क्लासेस के हम एग्जाम्स को कैसे दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो रिक्वेस्ट है कि बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। उसी के साथ 3 मंथ जो है स्कूल रीओपन, यानी कि पहले 3 मंथ स्कूल खुले उसके बाद ही हम एग्जाम्स को देने जाएं। यानी कि 3 मंथ की जो डिमांड है, 3 मंथ फिजिकल क्लासेस की देश भर के छात्र को डिमांड कर रहे हैं। यानी डाउट नट बच्चों, अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आ जाए या आपसे सोल्व ना हो पाए, बस क्वेश्चंस की फोटो लो, क्वेश्चंस को सही से क्रॉप करो, उसे भेज दो। वीडियो में सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा जस्ट इन 5 सेकेंड। चाहे वो क्वेश्चंस आपके होमवर्क का हो, फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, या क्लास 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेन्स एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर चाहे आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको डॉट नट ऐप पे। साथ ही साथ डॉट नट पे चल रही है क्लास 9 से 12 तक की हिंदी यानी इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आपकी अब हर पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉट नेट ऐप पे, तो अभी डाउनलोड करिए डॉट नेट। यानी कि एक बात आपकी एग्जाम को पोस्टपोन से पहले स्टूडेंट्स 3 मंथ फिजिकल क्लासेस की भी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाइयाँ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, ऐसे छात्रों का कहना है। छात्रों की राय जो है ऑनलाइन पढ़ाइयों को लेकर तरह तरह की आ चुकी है, और मैं भी स्टूडेंट्स को लेकर जो राय है वो मैंने आपके सामने रखा भी है कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। तो इसी बीच में एक सबसे बड़ी बात जो आपको पॉइंट आउट करना है कि पहली बात तो ये निकल के आ रही है कि आपका हाल ही में हुआ सर्वे को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी बात जो अभी तक जो बातें निकल के सामने आई है उसके अनुसार स्टूडेंट्स को 3 मंथ फिजिकल क्लासेस देखने
को निकल के आ रहा है, यानी स्टूडेंट 3 मंथ फिजिकल क्लासेस की डिमांड कर रहे हैं। एग्जाम को मई के लिए पोस्टपोन होने को लेकर बातें भी कर रहे हैं। एक बात और सुनिए कि रमेश पोखरियाल यानी कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल ने स्टूडेंट्स को लेकर जो फैसले होंगे उसको 3 चरणों में, यानी छात्रों, शिक्षकों, जो अभिभावकों से बात करेंगे। यह सोशल मीडिया के जरिए होगी और अलग अलग तिथियों पर होगी, यानी कि उन्होंने 3 चरण में इसको डिवाइड किया है, जो अलग अलग तिथि में होगी। और आपकी जो बातें होगी वो केवल एग्जाम्स को लेकर होंगे और इसके दौरान ही, इसके बाद परीक्षाओं को लेकर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि पहले आपके रमेश पोखरियाल जी स्टूडेंट्स से, देश भर के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर से राय जानेंगे एग्जाम को लेकर। और तीनों यानी 3 डेट्स में आपको 3, यानी कि पहले टीचर से, फिर स्टूडेंट से, फिर शिक्षक से और एक बार आपके पेरेंट्स से, तो सभी से राय जानने के बाद वो एग्जाम्स पे अंतिम निर्णय लेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं कि एग्जाम्स को लेकर जो रमेश पोखरियाल जी है, यानी कि हम बात करें शिक्षा मंत्री ने, एग्जाम्स को लेकर उन्होंने इसको लेकर अब गंभीरता से लिया है। और एग्जाम को लेकर, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है, तो ऐसे में एग्जाम्स भी होगी। तो एग्जाम से पहले वो छात्रों की राय जान रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में लेकर। तो इसको लेकर जो आगे अपडेट है, हम आगे बढ़े हुए फ्रेंड्स। वहीं हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।